अब मिलेंगे राम, ये अगला सेशन जो होने वाला है राम की पैड़ी पर मौजूद राम भक्तों को मैं बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी मौजूद हैं, जो किस तरीके से ये 500 साल का संघर्ष चला है और अब जब 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा का दिन नजदीक है उसमें क्या भूमिका रही है ये भी बता दूं कि जो पूजा उस दिन होनी है 22 जनवरी के दिन, उसके लिए चयन किया गया है जिन पुजारियों का, ये बकायदा एक चुनाव की प्रक्रिया हुई है और उसके बाद उन पुजारियों का सिलेक्शन हुआ है। तो आप समझिए कि किस तरीके से 22 जनवरी के लिए तैयारियां जो है वो की गई हैं और उस जो चुनाव समिति के एक सदस्य के रूप में अपनी भूमिका आचार्य जी ने निभाई है। तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए, क्योंकि अब मिथिलेश जी, आचार्य मिथिलेश जी बताएंगे कि कैसे हमें प्रभु श्री राम मिलने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है मिथिलेश जी, आचार्य मिथिलेश जी आपका। धन्यवाद। जय सिया राम आप सबको, श्वेता जी को और आपकी टीम को। आप सदियों की इस यात्रा के जो अध्याय हैं, जो संदर्भ हैं, जो नई पीढ़ी ने बहुत सारे देखे तो नहीं हैं, सुने पढ़े भी नहीं हैं, वो लोगों के सामने ला रही हैं। इसके बहुत से आयाम हैं, पर मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं जो आपने यहां रखा है, और वो ये है, अपने घर में अपनी जन्मभूमि पर श्री रामलला विराजमान हो रहे हैं और उनकी मर्यादा के अनुरूप उनकी अर्चा होने जा रही है, उनकी प्रतिष्ठा होने जा रही है, उनकी पूजा होने जा रही है। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उनका संपूर्ण व्यवहार, उनका सारा आचार, उनका पूरा जीवन चरित्र परिभाषित है। वहां कुछ भी आकस्मिक नहीं है, वहां कुछ भी चौंकाने वाला नहीं है, वे लीला पुरुषोत्तम नहीं हैं। तो उनके अर्चक, उनकी जन्मभूमि और उनकी आराधना, उन सबको लेकर एक संविधान, उन सबको लेकर एक आचार व्यवस्था निर्मित हुई है और उसके लिए जो अर्चक, उनके लिए जो पुजारी नियुक्त होने वाले हैं, उनके लिए प्रशिक्षुओं का प्रवेश हुआ है। देश भर से आवेदन किए हुए लोगों को उसके लिए उनकी पात्रता के आधार पर, उनकी निष्ठा के आधार पर चुना गया है और वे उसके लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। और अपनी जन्मभूमि पर विराजमान हुए श्री रामलला की पूजा श्री रामानंद स्वामी के द्वारा जो प्रवर्तित पूजा पद्धति है, उसके आधार पर, वैष्णव आगम के सिद्धांतों के आधार पर जो एक व्यवस्थित पद्धति का निर्माण हुआ है, उसके अनुरूप अष्टयाम पूजा विधि से संपन्न होने वाली है। आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी, ये जरा बताइए कि इतने सालों से पूजा होती आई है, किसी ना किसी पद्धति से होती आई है, तो फिर अचानक ऐसा महसूस क्यों हुआ? ये लोग भी समझना चाहेंगे, पद्धति क्या बदल जाएगी? जो लोग पूजा करते आए हैं, क्या उन्हें अनुमति दी जाएगी पूजा करने की या नहीं? क्योंकि विरोधाभास लग रहा है, लोगों को लग रहा है जो लोग अभी तक पूजा करते आ रहे थे, जिस पद्धति से रामलला की पूजा हो रही थी, तो क्या वो सब कुछ बदल जाने वाला है? जी नहीं, विरोधाभास तो कहीं है ही नहीं। समझने की कठिनाई के कारण हो रहा है। कुछ सूचनाएं पहुंचती हैं आप लोगों तक, कुछ सूचनाएं जन सामान्य तक नहीं पहुंचती हैं। भगवान के चरण जहां पड़ जाएं, भगवान के भक्तों के चरण जहां पड़ जाएं, वही तीर्थ है। गोस्वामी जी महाराज ने तो ये कहा कि जहां श्री राम जी हैं वही अयोध्या है। तो क्या इस न्याय से दंडकारण्य और चित्रकूट को अयोध्या मान लें और अयोध्या को अयोध्या न माने? भगवान की पूजा पहले चल रही थी, इसलिए किसी पूजा पद्धति का विकास और परिष्कार नहीं होना चाहिए, ये तर्क नहीं कर सकते। हम जानते हैं, जैसे जब मंदिर ध्वंस करके वहां ढांचा बना दिया गया था, तब भी वो मंदिर था, क्योंकि वहीं भगवान रामलला प्रकट हुए थे। पर क्या हमें मंदिर निर्माण की अपेक्षा नहीं थी? प्रतिकूल दिनों में रामलला का मंदिर ध्वंस हो जाने के बाद, वहां ढांचा होने पर और ढांचे में भगवान का आराधन होने पर, उसके टूट जाने के बाद टेंट में रामलला की आराधना होने पर भगवान की पूजा हो रही थी, लेकिन वो पूजा यथा तथा येन केन प्रकारेण हो रही थी। कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि टेंट में बैठे हुए रामलला की सम्यक पूजा हो रही थी। हमारे श्रद्धेय पुजारी सत्येंद्र दास जी महाराज ने अनेक मंचों से ये बात कही है। वर्षा होती थी तो वर्षा के छींटे से रामलला के वस्त्र भीग जाते थे। हम बदलने की स्थिति में नहीं थे। इन्हीं संघर्षों की तो हम बात करते हैं। राजाधिराज रामचंद्र, जिनकी थाली में पुजारी अपनी रुचि से भगवान का भोग अर्पित नहीं कर सकते थे,
भगवान के वस्त्र इच्छा पूर्वक बदले नहीं जा सकते थे। वो पूजा कैसे पूजा हो सकती है जहां भक्तों की रुचि और निष्ठा का उपयोग ही न होता हो, जहां न्यायालय से अनुमति मिले तो रामलला को नए वस्त्र धारण कराए जाएं, जहां पुलिस और प्रशासन के लोग वेरीफाई करें तो भगवान के आगे कोई भोग का अंश रखा जा सके। इसको हम पूजा कहते हैं क्या? ये श्री रामलला की जन्मभूमि की अस्मिता को बचाए रखने का संघर्ष था। इसी संघर्ष को, इस संघर्ष के केंद्र में रामलला थे, हमारे भगवान थे, इसलिए हम इसको पूजा कह सकते हैं। ये अपनी विधि व्यवस्था के आधार पर पूजा नहीं थी। जिस मंदिर में जाने के लिए परिसर के बाहर चमड़े के बेल्ट और जूते उतरवा दिए जाने के निर्देश होते हों, उन श्री रामलला को तमाम फौजों ने हथियार ले लेकर के घेर रखा था। ये पूजा थी क्या? जिन रामलला के यहाँ जाने वाले लोग रामलला को भूल करके तनाव का अनुभव करते थे, लगता था कि बंदी बना दिए गए हैं, टटोले जा रहे हैं, जेबें चिक्की जा रही हैं, सामान पीछे छुड़ाया जा रहा है। फोर्स से घिरी हुई जगहों के बीच में लोग जाते थे। मंदिर तो वो स्थान है, राम जी का दरबार तो वो स्थान है जहां जाने पर दिव्यता का अनुभव हो। मैं ये नहीं कहना चाहता कि पूजा नहीं हो रही थी, मैं ये कहना चाहता हूं जैसी पूजा होती है वैसी पूजा नहीं हो पा रही थी। और इस बात की व्याकुलता भक्तों में थी, इस बात की व्याकुलता सारे समाज में थी। आज जब हमारे पास ये व्यवस्था सुलभ हुई है, रामलला का प्रताप प्रकट हुआ है और अपने वो वैभव के साथ राम जन्मभूमि मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, तो ये अवसर है कि हम इस बात की समीक्षा करें कि नए भव्य भवन में, नव्य भवन में विराजमान होने वाले दिव्य स्वरूप वाले भगवान श्री राम जब पधार रहे हैं तो उनकी पूजा पद्धति भी तदनुरूप हो। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि किसी छोटे बच्चे को आपने उसके बाल्यकाल में जो कपड़े पहनाए, अब वो हट्टा कट्टा जवान हो गया तो आप उसके नाप के कपड़े तो कहें आज क्या नपवा रहे हो, तुम्हें आज देखा है क्या? कपड़ा तो जब जन्मे थे तब से पहन रहे हो, अब आज कौन सी खास बात हो गई? ऐसा तो नहीं कह सकते। जब गुणवत्ता का विकास होता है, जब व्यवस्थाओं का विकास होता है, विकसित होती व्यवस्थाओं के लिए नई आचार संहिताओं का भी विकास होता है। भारत देश ने अपना संविधान बनाया तो क्या उसके पहले लोग जीते नहीं थे, पागलों की तरह रहते थे? जब ट्रैफिक कोई नियम लाता है तो क्या उसके पहले देश में सड़कें नहीं होती हैं? सभ्य होता हुआ, सुसंस्कृत होता हुआ, उन्नत होता हुआ मानव जीवन और मानव सभ्यता हर दिन अपने लिए किसी अच्छी आचार संहिता की अपेक्षा रखती है। रामलला की पूजा के लिए जो नई विधि और पद्धति का निर्माण है, ये किसी पुरानी विधि और पद्धति का निषेध या तिरस्कार नहीं है। एक सवाल मेरा इस वक्त इसलिए कि बहुत सारे लोगों को, जब हम प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, तो उन लोगों के लिए कि जब प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए जाते थे, आज अयोध्या नगरी में जब प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो जरा ये बताएं कि प्रभु श्री राम त्रेता युग से लेकर आज भी प्रासंगिक हैं, आने वाली युवा पीढ़ी के लिए भी वो कैसे प्रासंगिक रहेंगे, ये जरा बताएं। इसके इतने आयाम हैं कि मैं जीवन पर्यंत बोलता रहूंगा तो पूरे नहीं होंगे। और मेरी कई पूर्वजों की, पूर्वाचार्यों की पीढ़ियां यही सब बोलते बोलते बीत गई हैं, अभी आर पार नहीं हुआ है। तो मैं ये दावा नहीं करूंगा कि मैं वो सब बता दूंगा। मैं कुछ दो एक बातें आपको ध्यान दिला रहा हूं। हमारी सारी चर्चाएं, आपका ये आयोजन और इस तरह के सारे अनुष्ठानों के केंद्र में मनुष्य है। सारा जगत है, वनस्पतियां हैं, जड़ चेतन है, पशु पक्षी हैं, सब हैं, लेकिन हम जिससे चाहते हैं अनुशासन, हम जिसका निर्माण चाहते हैं, हम जिसको संवारना चाहते हैं, वो मनुष्य है। और केवल एक अवतार, भगवान के सभी अवतार धन्य हैं, सब कल्याण के लिए आए हैं, पर केवल एक अवतार है जिसके विषय में हमारे आचार्यों का ये दावा है कि ये अवतार राक्षसों को मारने के लिए नहीं हुआ है, ये अवतार मनुष्यों को मनुष्य बनाने के लिए हुआ है। और महर्षि वेदव्यास कहते हैं, मर्त्यावतारस्तु मर्त्य शिक्षणम रक्षो वधायैव न केवलम विभो। भगवान का ये अवतार केवल राक्षसों को मारने के लिए नहीं हुआ, बल्कि ये बताने के लिए हुआ कि मनुष्य का शरीर मिल गया तो मनुष्य का चरित्र लेकर कैसे जिया जाता है। भगवान श्री राम आए इसलिए हैं कि मनुष्यता के मूल्य की प्रतिष्ठा कर सकें। और वो मनुष्यता क्या है? अपने दावे का, अपनी प्राप्तियों का, अपने हिस्से का संघर्ष छोड़ करके सबके दावे, सबकी प्राप्तियां और सबके हिस्सों के लिए अपना उत्सर्ग कर सकने की योग्यता जिसमें है, वो श्री राम है। इसलिए संसार में उनकी प्रासंगिकता है, इसलिए त्रेता से द्वापर और द्वापर से आकर के कलयुग तक श्री राम का गीत गाया जाता है। मैं एक बात पर आपका ध्यान दिलाऊं, सुखदेव जी राजा परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण की कथा सुना रहे हैं
और अवतार में भगवान के सभी अवतारों की चर्चा कर रहे हैं। जब वे भगवान श्री राम के अवतार तक पहुंचते हैं तो कहते हैं, राजन अब मैं आपको वो चरित्र सुनाने जा रहा हूं जो आपने बारंबार सुना है। ये किसी और के लिए नहीं कहते, केवल श्री राम के चरित्र के लिए कहा सुखदेव जी ने, मैं आपको ऐसा चरित्र सुनाने जा रहा हूं जिसको आपने बारंबार सुना है। क्यों? यही वो चरित्र है जिसका सारे ऋषि मुनि दिन रात गान करते हैं। यही गाने और दोहराए जाने लायक चरित्र है। उस चरित्र की विशेषता क्या है? तो कहा, कोई भी मनुष्य यदि इस चरित्र का स्मरण करेगा, इस चरित्र को अपने मन में धारण करेगा, तो कैसे भी पाप से, कैसे भी पातक से, कैसी भी चूक से, कैसे भी अपराध से उसका ग्रस्त जीवन क्यों न हो, केवल श्री राम का स्मरण करने से कर्म बंधात प्रमुच्यते, संसार के प्रपंच और पाप से मुक्त हो जाएगा और जो मनुष्यता का परम लक्ष्य है वो पालेगा। ये राम के स्मरण मात्र में इतनी योग्यता है। अब जब आप इसकी व्याख्या करने चलेंगे तो आपको मिलेगा, धनुष लेकर के चलते हुए श्री राम को वन की यात्रा में जानकी जी कहती हैं, हथियार रखने वालों में हिंसा हो जाती है स्वभाव से। आप दिन भर धनुष लिए रहते हैं, फिर आप मारने लगेंगे जिस तिसको। तो भगवान कहते हैं कि देवी, मैंने आभूषण नहीं धारण किया है। क्षत्रियैर्धार्यते चापो नार्त शब्दः भवेदिति, मैं क्षत्रिय हूं, धनुष तो मैं इसलिए लिए रखता हूं कि कोई हाय हाय न पुकारे, कि किसी निर्बल की चीत्कार न सुनाई पड़े, इसलिए मैं धनुष धारण करता हूं। ये वो गुण है जिसके लिए राम स्मरणीय है। महर्षि वाल्मीकि ने पूछा है नारद जी से, कौन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान, कौन ऐसा है जिसको देखकर मनुष्यता अपना संस्कार कर सकती है? तो देवर्षि नारद ने कहा, इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः, केवल श्री राम ऐसे हैं जिनकी ओर देखती रहे तो मनुष्यता अपने संस्कार प्राप्त कर ले। एक शब्द है जिसे हम लोग बहुत दोहराते हैं, आदर्श। हम सब आप परिचित हैं, अपने को संवारने के लिए हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं। कभी आपने देखा है कोई मिरर किसी का श्रृंगार करे? बिल्कुल नहीं। दर्पण कभी किसी को बताता है कि आपको कैसे श्रृंगार करना है? लेकिन हर श्रृंगार करने वाला दर्पण के सामने खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि दर्पण के सामने खड़े होकर आपको यह पता चल जाता है कि आप कैसे दिख रहे हैं। फिर आप अपने को जैसे होना चाहते हैं वैसा दर्पण में देखकर करते हैं। श्री राम वो दर्पण हैं, आदर्श संस्कृत में मिरर को कहते हैं। श्री राम वो आदर्श हैं, श्री राम वो दर्पण हैं जिसमें मनुष्यता अपना चेहरा देखती है, और जो श्री राम में अपने को देखता है उसको ये अनुभव हो जाता है कि उसकी मनुष्यता कहां कहां से बिगड़ी हुई है, वो अपने को मनुष्य बना लेता है। इसलिए श्री राम प्रासंगिक हैं। ये केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये केवल मंदिर की प्रतिष्ठा नहीं है। जो लोग भी इस भ्रम में पड़े हैं कि ये किसी हिंदूवाद का जन्म हो गया है, ये किसी धार्मिक आग्रह का जन्म हो गया है, अयोध्या में एक मंदिर बन गया है, यह देश मंदिरों से पटा पड़ा है। और हमारे आचार्य कहते हैं कि भारत का जर्रा जर्रा तीर्थ है, एक एक कण इसका जो है वो सब मंदिर है और पवित्र है, सब में भगवान का निवास है। जो धर्मशास्त्र, जो भारत कहता है सर्वम खलविदम ब्रह्म ईशावास्यमिदम सर्वम, उसे एक मंदिर बनाने का आग्रह क्यों? ये केवल श्री राम के मंदिर की प्रतिष्ठा नहीं है, श्री राम के बहाने उस मानवीय चरित्र की, उन भारतीय मूल्यों की प्रतिष्ठा है जो श्री राम का नाम लेने से व्यक्त होते हैं। जिसको भगवान श्री राम ने अयोध्या से लंका तक पहुंचाया है, जिस मनुष्यता से वानर और भालुओं को श्री राम ने सभ्य बना दिया है, जिस मनुष्यता से राक्षस विभीषण को भगवान श्री राम ने मानव आदर्शों में ढाल दिया है, जिस प्रभाव में सुग्रीव जो वानर राज हैं और जो वन्य होने के कारण स्वतंत्र होकर जीते हैं। मैं कितने उदाहरण आपको दूं। एक केवट है जो श्री राम को कहता है कि नाव चलाना मेरी आजीविका है, मजदूरी लेकर पार ले जाने वाला हूं, आपका पांव धोऊंगा तब बिठाऊंगा। क्यों? आपके पांव की धूल नाव को बदल देगी। आजीविका की पीड़ा में पड़ा हुआ एक श्रमिक, एक नाव चलाने वाला व्यक्ति जब राम का सानिध्य पा लेता है, दूसरी ओर जाता है तो अपनी मजदूरी लेने से मना कर देता है। आज नाथ में कहा न पावा, क्यों? कहा मेरा दारिद्र्य मिट गया। विचार करना चाहिए, क्या दिया श्री राम ने केवट को? उसने कहा महाराज मैंने ये देखा है, धर्म की रक्षा के लिए पिता का राज्य आपने छोड़ दिया। जो धर्म की निष्ठा के लिए, जो सत्य की निष्ठा के लिए पिता का राज्य छोड़कर आया है, उसकी स्वागत में मैं अपने एक दिन की मजदूरी छोड़ दूंगा तो मेरा यह जीवन धन्य हो जाएगा। एक निर्धन केवट को श्री राम ये मनुष्यता पढ़ा दे रहे हैं, बिना बयान दिए, बिना भाषण दिए। जब तक मनुष्यता का अस्तित्व है इसकी अपेक्षा बनी रहेगी
बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि प्रभु श्री राम एक दर्पण की तरह हैं। आप अगर उस दर्पण में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि खुद में कहाँ सुधार करना है। ये बहुत अच्छी बात, दिल को छूने वाली बात आचार्य जी आपने कही। लेकिन एक मैसेज यहाँ आप क्या देंगे उन लोगों के लिए, क्योंकि विरोध के सुर भी जो हैं वो उठने लगे हैं, और सिर्फ जो सियासतदान हैं वो नहीं, कुछ ऐसे सनातनी भी हैं जो पूजा पद्धति हो, प्राण प्रतिष्ठा हो, तारीख हो, या फिर किसी और बात को लेकर विरोधाभास के जो सुर हैं वो सुनाई दे रहे हैं। ये क्यों है? क्या हमें कुछ ऐसा बीच का रास्ता अख्तियार नहीं करना चाहिए कि हम उन्हें भी मनाकर अपने साथ लेकर चल सके? अब मनाने के लिए तो पहले ये मानना पड़ेगा कि कोई रूठा हुआ है। हम यही नहीं मानते कि कोई रूठा हुआ है। लेकिन बयान तो ऐसे आ रहे हैं ना। मैं बयान क्यों आ रहे हैं, मैं बहुत विस्तार में तो नहीं जाऊंगा। एक बड़ा प्यारा शेर है, दुख कुछ और बयां होते हैं, बात कुछ और हुआ करती है। तो बस इसकी व्याख्या मैं ज्यादा नहीं करूंगा। मैं केवल एक बात कहूंगा, आज जब इस बात की समीक्षा हो रही है कि हम जहां तक पहुंचे हैं श्री रामलला की प्रतिष्ठा तक, इस यात्रा में किसने क्या खोया है, किसने क्या पाया है, किसका क्या मूल्य है, तब हम सबको ये बात समझनी होगी। गोस्वामी जी ने कहा था, इस दुनिया की जो सारी मूल्यवत्ता है वो शून्य है, और श्री राम नाम जो है वो अंक है। जिसके जिसके साथ राम नाम का अंक जुड़ जाता है उसका शून्य 10 गुना होता चला जाता है। लेकिन जब वो अंक हट जाता है तो सब शून्य हो जाता है। चाहे जितने शून्य लिख दें, 10 शून्य लिखे हों, कोई मान नहीं होता। लेकिन उस शून्य के साथ जब अंक जुड़ता है तो उसका मान बढ़ जाता है। किसने क्या किया इसमें जाएंगे तो बहुत विलंब होगा, लेकिन ये देखना कि इस देश के पूर्वाचार्य, इस देश के धर्माचार्य और हमारी वो पूरी पीढ़ी जिसका नाम लेकर, जिसको प्रणाम करके हमारा दिन प्रारंभ होता है, वो क्या चाहते थे? क्या वो ये नहीं चाहते थे कि रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो? क्या विराजमान नहीं हो रहे हैं? आज यदि हम धर्मशास्त्रों के आग्रह में, आज यदि हम तर्कों के आग्रह में पढ़कर इस उत्सव का तिरस्कार करें तो हमसे बड़ा अभागा कोई नहीं है। और अगर हम ये धर्मशास्त्र लेकर के त्रेता में खड़े हो जाते तो कोई आचार्य कह देता कि राजा राम अयोध्या की गद्दी पर न बैठे क्योंकि ये भीलनी के जूठे बेर खा करके आए हैं। कोई आचार्य कह देता कि ये श्री राम हमारे आराध्य नहीं होंगे क्योंकि ये तो केवट को गले लगाकर आए हैं। कोई आचार्य ये कह देता कि ये राम हमारे आराध्य नहीं होंगे क्योंकि ये तो गीध को अपना पिता कहकर उसका पिंड तर्पण करके आए हैं। क्या ये तर्क हैं? क्या हमारे मान्यताओं, क्या हमारे तर्कों, क्या हमारे शास्त्र की युक्तियों से भी छोटे श्री राम हैं? सारे शास्त्र हमें भगवान तक ले जाने में चरितार्थ होते हैं। यह बहुत बड़ा आंदोलन है। और आज ये कहना कि इनका महत्व है, इसका अर्थ है कि दूसरे जिनका नाम हम नहीं ले पाए उनका महत्व कम है, यह अपराध हो जाएगा। आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी, आज आपने जो बात कही, यहाँ बैठे कुछ लोगों के आंखों में आंसू भी आ रहे हैं, क्योंकि सबको दिख रहा है कि 500 साल का लंबा संघर्ष जो है वो खत्म होने वाला है। और प्रभु श्री राम जब प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी और अपने, कह सकते हैं महल में, मैं मंदिर नहीं कहूंगी, अपने महल में विराजमान होंगे, तो सभी को इस अनुष्ठान से जुड़ना चाहिए। न सिर्फ अयोध्या में, पूरे देश में, पूरी दुनिया में वो उत्सव होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी हमारे साथ आने के लिए, अपनी बातों को शेयर करने के लिए, उन चीजों को भी क्लियर करने के लिए जो इन दिनों सुर्खियां बटोर रही हैं, हालांकि वो किसी भी वजह से हो। एक वाक्य जोड़ दूं इसमें। मैं उन सब के प्रति बहुत अहोभाव और बधाई, शुभकामना रखता हूं जो श्री रामलला के अपने जन्मभूमि पर विराजमान होने से प्रसन्न हैं। जो अप्रसन्न हैं उनको भी भगवान सद्बुद्धि दें, क्योंकि हम तो ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान ने इस बार उन्हें वंचित किया है, हो सकता है अगली बार वे भी प्रसन्न हो जाएं और उनको भी राम मिल जाएं। तो और राम उन्हें भी मिले हुए हैं। एक बात, श्री राम का जीवन विरोध का जीवन नहीं है, सामंजस्य का जीवन है। अयोध्या की कथा हमें यह भी बताती है कि इसके एक नागरिक ने अपनी किसी कुंठा में, अपने घर में, अपने किसी एक परिवार के सदस्य से कोई प्रतिकूल टिप्पणी की थी, और उस प्रतिकूल टिप्पणी ने राम कथा को एक ऐसा घाव दिया है। आज जब भी हम भगवती जानकी का महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जाना सुनते हैं तो हमारा हृदय विदीर्ण हो जाता है। क्या हम अयोध्या का वो नागरिक बनना चाहते हैं जो राम राज्य से उसका मांगल्य छीन ले?
क्या हमारा आचार्यत्व, क्या हमारे अपने घर में लड़ता हुआ एक व्यक्ति अपने परिवार संबंध में किसी से असंतुष्ट होकर के श्री राम जी को, श्री जानकी जी को उसमें बना लेता है प्रसंग, और उसका परिणाम हमको पता है। क्या हमने रामायण नहीं पढ़ी है? क्या आज हम वही चरित्र बनना चाहते हैं कि श्री राम जी की इस स्थापना का जो महोत्सव है, इसमें हम कहीं से एक ऐसा प्रसंग उपस्थित कर दें जिससे लोगों का सुख कम हो जाए, लोगों का स्वाद कम हो जाए? बहुत उम्दा उदाहरण दिया आपने आचार्य जी कि हम वो चरित्र बिल्कुल नहीं बनना चाहेंगे, क्योंकि वो प्रसंग ऐसा है, चाहे वो पुरुष पढ़े या नारी, सभी के आंखों में आंसू आते हैं जब हम माता जानकी की बात करते हैं। और जब अयोध्या पे कहीं ना कहीं ये बात उठती है कि अयोध्या वासियों ने अपनी माता का मान रख नहीं पाए। नहीं, मैं इसका प्रतिवाद करूंगा, ये बात ठीक नहीं है। अयोध्या वासियों ने भगवती जानकी को जो मान दिया है, विश्व के इतिहास में किसी सभ्यता और किसी समाज में वो नहीं है। क्या श्री राम अयोध्या वासी नहीं है? जोर से बोलिए। क्या श्री राम अयोध्या वासी नहीं है? श्री राम ने वो कार्य किया, उनके सारे पूर्वज अनेक विवाह करते चले आए हैं। स्वयं चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज की भी 3-3 पत्नियां थीं। ये राजा रामचंद्र ने किया है, एक पत्नी के साथ पूरा जीवन बिताया। धर्म की प्रतिज्ञा के लिए जब भगवती जानकी से अलग रहना पड़ा तो उनकी स्वर्ण प्रतिमाएं बना करके अश्वमेध संपन्न किया। किसी दूसरी स्त्री को अपने जीवन में स्थान नहीं दिया। दुनिया में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है नारीत्व को इससे अधिक सम्मान देने का। मैंने आज तमाम वो सवाल पूछे जो उठाए जाते हैं, चाहे विरोध के सुर कह लें, उसका आपने बहुत ही अच्छे तरीके से विवरण दिया। और ये जो मैंने बताया कि ऐसी बातें कही जाती हैं माता जानकी को लेकर, देखिए उसका भी कितना अच्छा विवरण दिया। यानी आपको अधूरी जानकारी अगर आपके पास है तो वो हानिकारक है, जानकारी पूरी रहनी चाहिए। तो बोलो एक बार सब लोग, जय सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका इस मंच पर आने के लिए।